हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारा तुझे सारनी, कोई रहबर तुझे सारनी, कोई चारा तुझे सारनी, कोई रहबर तुझे सारनी। तूने अपनी जान यीशु तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पापों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पापों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को यीशु तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हमारे गम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हमारे गम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में यीशु मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता। होके कुर्बान
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और भजन गाएंगे। सूली आले तेरे काम निराले, सूली आले तेरे काम निराले, मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, तेरे जैसा कोई ना देगा, यीशु नाम सबसे अनोखा, तेरे जैसा कोई ना देगा, यीशु नाम सबसे अनोखा, मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे, सूली आले तेरे काम निराले, सूली आले तेरे काम निराले, मन देख लिया जीवा दे, तूने लंगड़े भी ठीक करे से, तूने बहरे भी ठीक करे से, तूने लंगड़े भी ठीक करे से, तूने बहरे भी ठीक करे से, अंधों को दे दिया के, अंधों को दे दिया के, ओ मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे, सूली आले तेरे काम निराले, सूली आले तेरे काम निराले, मन देख लिया जीवा दे, तूने पाप हमारे सताए, सारे टुकड़े भी दूर भगाए, तूने पाप हमारे सताए, सारे टुकड़े भी दूर भगाए, और क्रूस के ऊपर जाके, और क्रूस के ऊपर जाके, ओ मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे, सूली आले तेरे काम निराले, सूली आले तेरे काम निराले, मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे, सब नाच करने आए, पर यीशु बचावने आए, सब नाच करने आए, पर यीशु बचावने आए, और दास सुनावे आके, और दास सुनावे आके, ओ मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे, सूली आले तेरे काम निराले, सूली आले तेरे काम निराले, मन देख लिया जीवा दे, मन देख लिया जीवा दे, ओ मन देख लिया जीवा दे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, संस्कार के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा,
हालेलुया, जय मास की। बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज भी हम मिल के अच्छा से परमेश्वर की स्तुति महिमा किए हैं। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। आज सभी लोग अपनी बाइबल खोले, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 35 आयत में जाएंगे। मत्ती की सुसमाचार 18 के 35। मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मान से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी ऐसा ही करेगा। दोबारा सुनाता हूँ। इस प्रकार से यदि तुम में से हर एक अपना भाई को मान से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी ऐसा ही करेगा। आमीन। आज हम कैसे दूसरों का क्षमा कर पाएंगे इसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर कोई हमसे पूछेंगे स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के मार्ग खोलने के लिए हमारे पास क्या चाबी है, तो मैं उनको जरूर यही जवाब दे सकता हूँ। एक चाबी यही है पश्चाताप, एक चाबी यही है क्षमा करना। हाँ, ये वाक्य में सच है कि जो स्वर्ग शरीर पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें दो संदेश मिल गया वो क्या है? पश्चाताप करना और क्षमा करना। तो बाइबल कहते हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे शामिल करना चाहेंगे, पश्चाताप करो, अपने पापों का पश्चाताप करो। साथ साथ एक और संदेश ये कि हमें दूसरों का क्षमा भी करना है, दूसरों के पापों का, अपराधों का क्षमा भी करना चाहिए। तभी हम पूरी तरह शरीर पे शामिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम दूसरों का क्षमा नहीं करेंगे तो जो स्वर्ग में है हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो ये क्षमा करना ये बहुत बड़ा हुक्म है, हमें मानना ही है और करना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। बाइबल आज की वचन जो हमने पढ़ा है इसमें लिखा है बिल्कुल हमें करना ही करना है। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के अंदर में ऐसा ठेस लगे हुए है जो लोगों के अपराध के कारण, गलत काम के कारण। हाँ, ऐसा काम भी है, ऐसा जख्म भी हुआ है जो जीवन भर भूलना भी नामुमकिन है। जीवन भर उसके दर्द में जीवन जीना ही पड़ता है। ऐसा जख्म भी मैं जानता हूँ और वो बता तो नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में ऐसा है, मन में जख्म है। तो मैं उनसे सीधा यही बोलूँगा कि यार क्यों ऐसा क्षमा नहीं करते हो? जो आपको ऐसा ठेस लगा दिया, जख्म लगा दिया, उनको क्षमा कर दो तो वो गुस्सा करेगा। अरे जी, इतना आसान काम होता तो हम क्यों ना करता? पर अभी भी हम उसके कामों के कारण अभी भी हम तकलीफ में, अभी भी हम उस दिन को, उस घटना को भूल नहीं सकता। तो इतनी आसानी से मत बोलो कि उसको क्षमा कर दे। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जगहों में दूसरों के अपराध को क्षमा करना मुश्किल होता है। जितना हमारा दिल के गहराइयों में ठेस लगे हुए हैं उतना उसको क्षमा करना मुश्किल होता है। पर फिर भी मैं आपको सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं, आपको क्षमा करना ही होगा। क्योंकि आज के वचन में क्या लिखा है? इस प्रकार से यदि तुम में से हर एक अपना भाई को मान से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी ऐसा ही करेगा। तो अगर हम अपना भाई को मान से क्षमा नहीं करेंगे, पिता परमेश्वर भी हमें मान से क्षमा नहीं करेगा। तो इतना इससे ज्यादा खतरनाक पद कहाँ हो सकता है? तो जरूरी है, चाहे हमें कितना कीमत चुकाना हो, हमें मन से अपने भाई को क्षमा करना होगा। क्षमा क्यों करना होगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम अपना भाई का क्षमा नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा खुद का है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जितना हम उस दुश्मनी में, उस बैर में जीवन जिएंगे ना, तो ऐसा ना सोचो कि उसके जीवन में कोई असर पड़ेगा, उसके जीवन में कोई तकलीफ होगा। नहीं, उससे भी कहीं गुना बढ़कर
तकलीफ तो मेरे जीवन में होता है और हमेशा में उस गुस्से के गुलामी में लेना ही पड़ता है, उस बैर के गुलामी में रहना ही पड़ता है। मेरा मन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, हंसते हुए भी अंदर से दुख आ जाता है, हंसते हुए भी अच्छे काम के बीच में भी वो हंसना मुश्किल होता है। तो नुकसान किसका है? आपके खुद का है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए क्षमा करने के लिए ये नहीं बोला, बल्कि हमारे आत्मा के लिए बोला, हमारे खुद के जीवन के लिए बोला। ऐसा ना सोचो कि उसको क्षमा करने से उनका फायदा हो जाएगा, नहीं, उसको क्षमा करने से फायदा आपका हो जाता है। आप उस चोट से, उस गुस्से से, उस गतने से, उस गुस्से के गुलामियों में से आप आजाद हो जाएंगे। आपके दिल में शांति आ जाएगा, आपकी आत्मा शांति में भर जाएगा, तो फायदा आपका है। इसलिए क्षमा इसलिए करना ताकि हम उस गुस्से, उस नफरत के गुलामी में ना रहे, शांति में रहे। दूसरा, अगर हम किसी का अपराध का क्षमा नहीं करेंगे तो उसके कारण उसके साथ और उनके संबंधित लोगों के साथ हम सही से संबंध नहीं बना सकता है। हाँ, उस व्यक्ति से जरूर दूर रहेंगे, साथ साथ उसके आपस के लोगों के साथ भी हम अच्छा से संबंध बना नहीं सकता है। और जहां वहां वो आएगा, आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, आपके जीवन में बहुत समस्या आ जाता है। तो नुकसान किसका है? बराबर के तो आप खुद का है। और परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम किससे अच्छा संबंध ना बनाए। परमेश्वर तो चाहते हैं हम हर एक के साथ सही सच्चा प्रेम का संबंध बनाए। तो जब तक ये बैर हमारे अंदर में रहेगा तो हम उस आदमी के साथ और उस आदमी के आसपास के लोगों के साथ सही से संबंध बना नहीं सकता। और आपको पता है, ये बैर कभी कभी पीढ़ी के पीढ़ी तक पहुंच जाता है, कोई फायदा नहीं है। बहुत कहानी मुझे सुनने को मिल रहा है कि बहुत उनके परदादा के बीच में ऐसा झगड़ा लड़ाई हुआ और पूरा खानदान अलग अलग हो गया और दोनों अब एक दूसरों को दोनों खानदान दुश्मन समझता है। क्या जरूरत है इतना आगे बढ़ने का? इस बंधन को तोड़ने का क्या है तरीका? क्षमा करो, आप क्षमा करो। तीसरी बात यही है, आप जब तक अपना भाई को क्षमा नहीं करेंगे, आपके प्रार्थना, आपके आराधना परमेश्वर को कबूल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही जवाब दिया, कोई भाई तुम पे कोई शिकायत में है तो वेद चढ़ाने से पहले, बलिदान चढ़ाने से पहले उस भाई के साथ मेल मिलाप करो। तो चलो, हाँ, ऐसा भी हो सकता है मेरी गलती के कारण उस भाई के अंदर भी शिकायत हो, पर मेरे क्षमा ना करने से भी उनके हृदय में शिकायत हो, तो यह भी मेरी गलती है। और कोई भाई मेरे कारण उसके दिल में शांति नहीं है, शिकायत में है, प्रभु मेरे प्रार्थना, मेरे आराधना को कबूल करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ भी सही संबंध में जीना चाहेंगे तो दूसरों को जरूर क्षमा करना होगा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्या बता रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा दृष्टांत हमें बता रहा है। ये आप पूरा पढ़ के देखो, मत्ती की सुसमाचार 18 के पूरा शुरू से आप पढ़ के देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। एक आदमी था, उन्होंने राजा से इतना कर्ज लिया, आजकल के हिसाब से 50 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया और समय पूरा हो गया अदा करने के लिए, पर इनके पास कुछ भी नहीं है। राजा ने उसको पकड़ा और उसको पिटाई किया और उसको धमकी दे दिया, पर पता चल गया कि इनके पास वापस करने के लिए कोई पैसा है ही नहीं। तो राजा ने उसको अंत में क्षमा कर दिया। पर ये आदमी बाहर निकलते ही सड़क पे चलते चलते किससे मिलना? जो इस आदमी से जिसने 1,000 रुपए का उधार लिया, उस आदमी से मिलना और उसको पकड़ के बोला कि जो तूने 1,000 रुपए उधार में से ले लिया
वो जल्दी अदा करो। तो उस भाई ने बोला मुझे समय दे दो, मैं जल्दी अदा करूंगा। पर इस आदमी का बर्दाश्त न रहा, उसको पकड़ के गाली दे दिया, पिटाई किया और जेल में डाल दिया। जब तक तू मुझे 1000 रुपये अदा ना करोगे तो यही रहना होगा। और बाद में राजा जी को पता चल गया कि इस आदमी ने ऐसा ऐसा काम किया, तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए 50 करोड़ का क्षमा कर दिया, तुम 1000 रुपये का कर्जा क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए उसको दोबारा पकड़ के लाया और दोबारा उसको जेल में डाल दिया। यही कहानी है। तो आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत किस लिए बताया? सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस आदमी ने राजा जी से कितना कर्ज लिया? 50 करोड़। आजकल का 50 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है, पर उन दिनों में पूरा यहूदी और उसके आसपास के इलाके के सारे टैक्स को इकट्ठे करेंगे, तभी भी सिर्फ 4 करोड़ बेच जाता था, खाली 4 करोड़। तो उन दिनों में पूरा देश का जो टैक्स को इकट्ठे करे तभी भी 4 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ 50 करोड़ कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब कोई मनुष्य कब ऐसा पैसों का अदा करना नामुमकिन होता है, इतना पैसों का इंतजाम करना नामुमकिन होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया। इन्होंने पूरा देश के जो टैक्स को इकट्ठे करे तभी भी 4 करोड़ बनता है। ऐसा स्थिति में इन्होंने राजा से कितने पैसों का वो कर्ज लिया? 50 करोड़। और इनसे जो इनके भाई ने कर्ज लिया, कितना लिया? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये और 50 करोड़ में कितना अंतर होता है? प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमें क्या कहना चाहता है? हमें परमेश्वर से इतना बड़ा पापों का क्षमा मिल गया कि उदाहरण के तौर पे ये 50 करोड़ जैसा है, बहुत बड़ा। पूरा देश का टैक्स को इकट्ठे करेंगे, अभी भी 4 करोड़ है, तो ऐसा मामले में 50 करोड़ का उधार तो हम सोच भी नहीं सकता। और ऐसा पैसों को कैसे हम अदा कर पाएंगे? ऐसा कर्जदार हमें। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, जो तूने परमेश्वर के सामने पाप किया, वो उसके मुकाबले तुम्हारा भाई ने जो तुमसे पाप किया वो कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ और 1000 रुपये या 50 करोड़ रुपए का उधार के मुकाबले ये क्या वैल्यू बनता है? कुछ भी नहीं बनता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, तुम तो सोचते हो तुम्हारा भाई ने तुम्हारा जीवन में बहुत गलत काम किया, बहुत गंदा काम किया, ऐसा काम कभी ना करना चाहिए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन सारी बात को ना सुनने के बावजूद भी सीधा यही बोलता है कि जो पाप तूने परमेश्वर के सामने किए हैं उसके मुकाबले ये इस भाई का पाप कुछ भी नहीं। ये ना सोचो कि इस भाई ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप किया इसलिए क्षमा करना मुश्किल होता। अगर क्षमा करना मुश्किल होता तो पिता परमेश्वर को तो कई 100 गुना ज्यादा तुम्हारा पाप को क्षमा करना मुश्किल होता है, पर परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब यही है। आपको पहले इस बात को ग्रहण करना चाहिए, चाहे आपके दुश्मन और जिससे आपके दिल में ठेस लगे वो कितना आपको बुरा लगे, आपको मानना चाहिए उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा परमेश्वर के नजर में आप बुरा लगता है। आप बहुत गलत आदमी हो, परमेश्वर के नजर में वो आपने बहुत गंदा पाप किया। परमेश्वर को भी हमें क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा कर दिया है, तो क्यों हम अपना भाई को क्षमा नहीं कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का कहने का पहला मतलब यही है। तो इस बात को याद रखें, हमने जो पाप किया वो 50 करोड़ का है, हमारे भाई ने जो हमसे पाप किया वो 1000 रुपये का है। दोनों के मुकाबले किसके पाप बड़ा है? किसको मुश्किल होगा क्षमा करना? परमेश्वर को मुश्किल होगा जरूर, हमें इतना मुश्किल नहीं होगा 1000 रुपये का कर्जा वालों को क्षमा करना।
इस बात को पहले याद रखें। दूसरा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जितना तुम्हारा पाप का क्षमा मिल गया, 50 करोड़ का क्षमा मिल गया, तो क्यों ना तुम भी 1000 रुपये वालों का पाप को क्षमा करना चाहिए, उचित है। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के कहने का दूसरा मतलब है तुम्हें कितना बड़ा पापों का क्षमा मिल गया, कितना बड़ा पापों का क्षमा मिल गया। मैं पहले यही बता रहा था कि परमेश्वर को हमें क्षमा करना हमसे कई 1000 गुना ज्यादा मुश्किल काम था, तभी भी उन्होंने क्षमा कर दिया। दूसरा कि जो क्षमा हमें मिल गया वो इतना बड़ा पाप का क्षमा मिल गया कि हमने जो भाई हमसे पाप किया उसके मुकाबले ये कहीं 100 गुना ज्यादा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जो तुझे क्षमा मिल गया उसको सोचते सोचते हुए अपने भाई के पापों का क्षमा करो। हालेलुया। हाँ, हम इस दृष्टांत को पढ़ते हुए भी समझ में आ जाता है। अगर मुझे 50 करोड़ का उधार का कर्ज का क्षमा मिल गया है तो हाँ, 1000 रुपये का कर्जदार को क्षमा करना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उचित है हम भी अपने भाई को क्षमा करना चाहिए। तीसरी बात, ये बात सबसे कीमती बात है कि आप प्रभु यीशु मसीह का समर्पण को देखो, कुर्बानी को देखो, जो सलीब पर हमें दिखाया। उन्होंने सलीब पे इतना दुख तकलीफ किस लिए उठाया? सिर्फ हमें क्षमा करने के लिए। इस बात को याद रखना चाहिए। इतना उनको मार पिटाई किया गया, उनका खून पूरा निकल गया, उनके चमड़ा पूरा फटा खत्म हो गया, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह अंत तक सलीब को उठाया, उस पर चढ़ाया गया और मार डाला गया। अपना बूंद बूंद खून सब हमारे दे दिया। अंत तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे बचाओ, बल्कि उन्होंने मौत को, दर्द को, दुख को पूरी तरह स्वीकार किया, सिर्फ एक ही मकसद के लिए। वो क्या है? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। ऐसा ना सोचो कि पिता परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए सिर्फ खाली शब्द से क्षमा कर दिया। उन्होंने हमें क्षमा करने के लिए अपना बेटे को मर डाल दिया। उन्होंने हमें क्षमा करने के लिए अपना बेटे के सारे दुख को, तकलीफ को सहन किया। वो परमेश्वर खुद इस दुनिया में आके यही दुख तकलीफ को खुद उठाया, सिर्फ एक काम के लिए। किसके लिए? हमें क्षमा करने के लिए। तो हमारा पिता परमेश्वर भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्षमा करने के लिए इतना कष्ट उठाया, इतना दुख उठाया, तो उचित है हम भी अपने भाई को क्षमा करने के लिए उतना दुख उठा पाए। ये ना बोलना कि मेरा मन तैयार है, ये ना बोलना मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छा से संबंध नहीं है, अपना आपके मन से संबंध नहीं है। ये आपके फर्ज है, जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के वही प्रेम को जो जिसने चाक लिया, उन सब का फर्ज बनता है कि वो अपने भाई को क्षमा करने के लिए भी आपको ऐसा दुख उठाना चाहिए। अपना भाई को क्षमा करने के लिए आप अपने आप को इनकार करना चाहिए। अपना दुख को, तकलीफ को आप मना करना चाहिए और सीधा घोषणा करना चाहिए, मन से घोषणा करना चाहिए, मैं आपको क्षमा कर देता, मैं आपको क्षमा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह की दर्शता ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने तुझे क्षमा करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया, तो उचित है तुम भी अपना भाई को क्षमा करने के लिए कदम उठाओ। तभी क्या होगा? हम प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे शामिल कर पाएंगे। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम सच में अपना भाई को क्षमा कर देंगे तो बंधन जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ था वो बंधन टूट जाता है। भाई को क्षमा करने से भाई का फायदा नहीं होता, फायदा हमारा खुद का होता है। हमारे आत्मा में शांति आ जाता है, हमारे हृदय में शांति आ जाता है, हमारे जीवन में शांति आ जाता है।
पर आज के वचन को दोबारा आप देखो कि इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मान से क्षमा ना करे, यहाँ पे क्या शब्द बता दिया गया, मान से क्षमा करे। ये भी हमारे लिए बहुत कीमती बात है। इस दुनिया में लोग झूठा क्षमा करता है, कैसे, मान से करता नहीं है, शब्दों से करता है, पर मान में तो बैठा हुआ है, जीवन भर याद करता है, और कभी मौका मिले तो दोबारा वही गुस्सा आ जाता है, तुझे पता नहीं उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था, ऐसा बोलता है। इसका मतलब आपने मान से क्षमा नहीं किया। हमें परमेश्वर से सीखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहिए। उनका क्षमा करना यही है, वो मान से क्षमा कर देता है। क्षमा करने के बाद याद भी नहीं होता उनको कि हमने ऐसा काम किया, बिल्कुल जीरो, कुछ भी रहा नहीं, ऐसा क्षमा कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे ये मांग रहा, तुम भी अपने मान से क्षमा करो, सच में हृदय से क्षमा करो, याद भी ना रखो, पूरी तरह क्षमा करो। ऐसा समझो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गलत काम नहीं किया। तभी क्या होगा, सच में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष और वही समर्थ हमारे जीवन में पूरी तरह बढ़ जाएगा। मैं क्षमा करना चाहता हूं, अभी भी कुछ लोग इस बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अय्या उनकी गलती है, क्षमा कर ना कर तो मेरी इच्छा है, ऐसा बोलता है। आज के वचन को साफ नजर से देखो, क्षमा करना आपका फर्ज है। प्रभु यीशु मसीह सीधा हुक्म दे रहा है, अगर तू क्षमा ना करोगे पिता परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। तो हमारा फर्ज है क्षमा करना ही करना है। कदम उठाओ, अपना मन को तैयार करो, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उठाया, अपने भाई को क्षमा करने के लिए अपना सलीब उठाओ और कह देना, प्रभु मैं इनको क्षमा करता हूं। उस भाई को भी सीधा बोल देना, मैं आपको क्षमा करता हूं, और आप जल्दी उस बंधन से आजाद हो जाओ और वो सच्चा सलीब के संदेश में शामिल हो जाओ। आइए आंखें बंद करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के कीमती बहुत सुंदर वचन के लिए। प्रभु मदद कीजिए कि हम 50 करोड़ का कर्जा के क्षमा पाए हुए लोग हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह 1000 रुपये कर्जदार को हम क्षमा नहीं कर पाता। प्रभु मदद करे, हमारे पाप तेरे सामने इतना बड़ा है कि हमारे भाई के पाप इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। प्रभु मदद कर, हम सच में जैसा तूने हमें क्षमा कर दिया, हमारे भाई को सच्चा मन से हृदय से क्षमा कर पाए। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।